ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडे टॉपिक इज ऑफ सब्जेक्ट theory of structure is unit 5। इसमें क्या है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसका नाम से ही है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बाय द नेम सजेस्ट, किसी भी जॉइंट पे मोमेंट आता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। उस जॉइंट को उस जॉइंट पे जो मोमेंट आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एक जॉइंट पे बहुत सारे मेंबर आके मिल सकते हैं। तो भाई अगर कोई लोड आ रहा है एक मेंबर पे आ जाएगा तो वो जल्दी डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा, और वही मोमेंट को अगर सब पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो इसी नाम से है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देयर आर वेरियस मेथड, अभी इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट स्लोप एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, या टू एनालाइज द स्ट्रक्चर फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और देयर आर वेरियस मेथड ऑल्सो टू एनालाइज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या था हमने बता दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कंजुगेट बीम मेथड, यूनिट लोड मेथड। ऑल दीज मेथड आर सुटेबल टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन या एनालाइज द स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी में से एक मेथड तुम्हारे सिलेबस में दिया है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इस मेथड में हम कैसे एनालाइज करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को, नाउ हेयर डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। तो सम टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू एनालाइज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बाय द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट है कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट इस मेथड में ये यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी ओवर मोमेंट होता क्या है ये जानना जरूरी है। मोमेंट इंड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द बीम बाय द एक्शन ऑफ द applied moment at the other end. Moment is induced at the fixed end. Suppose, क्योंकि इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर निकालने के लिए तो फर्स्ट कंसीडर इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर हमने ले लिया, एक एंड फिक्स और दूसरे एंड पे हमने हिंज या रोलर सपोर्ट लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो यू नो दैट कि एट द सिंपल सपोर्ट slope will be occurs, but at the fixed support there is no slope and any deflection। fixed support पे इसका मतलब यहाँ पे स्लोप होता है, अभी स्लोप नहीं है। तो स्लोप कब होगा, ये घूमेगा कब, जब कोई मोमेंट आएगा। तो अप्लाई ए मोमेंट, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया एक मोमेंट टू प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ द एंड। सपोज ये एंड ए है, एंड बी है, तो इन ये ए को रोटेट करने के लिए, स्लोप डेवलप करने के लिए एक हम मोमेंट अप्लाई कर दिया एम। ठीक है, दिस मोमेंट, तो कैरी ओवर क्या होगा, ये मोमेंट जो है फार एंड पे कैरी ओवर होता है। ठीक है, तो ये होता कितना है वो आगे कैलकुलेट करेंगे। तो और इस एंड पे सपोज एम डैश। ठीक है, तो अभी कहते हैं कैरी ओवर मोमेंट। तो कैरी ओवर मोमेंट एम डैश इज द कैरी ओवर मोमेंट एंड एम इज द अप्लाइड मोमेंट एट एंड ए टू प्रोड्यूस रोटेशन, टू प्रोड्यूस स्लोप। ठीक है, तो कैरी ओवर का मोमेंट क्या हो, कैरी ओवर मोमेंट का डिफिनेशन क्या होगा कि आप मोमेंट इंड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड, मोमेंट इंड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड
बाय द एक्शन ऑफ अप्लाइड मोमेंट एट द फार एंड, मतलब सिंपल सपोर्टेड एंड। ठीक है, तो एम डैश हो गया कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, नाउ तो कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है, COF। तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? तो कैरी ओवर फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ m डैश अपॉन m। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसफरिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड बाय द अप्लाइड मोमेंट टू प्रोड्यूस रोटेशन। तो इसका कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा? COF इक्वल टू क्या हो जाएगा? m डैश अपॉन m। ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मोमेंट एट द फिक्स्ड टू द अप्लाइड मोमेंट एट द सिंपल सपोर्टेड एंड। ठीक है, नाउ कैरी ओवर मोमेंट हो गया कैरी ओवर फैक्टर। एक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस टू द, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस टू द इंडिविजुअल मेंबर, it is the relative stiffness of individual member to the total stiffness of the member which is meeting at a joint। Suppose कैसे करेंगे?